रैलियों में जब कहोगे ना तब हमारे बच्चे आ जाएंगे, आवाज उठाने के लिए जब कहोगे तब हमारे बच्चे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई जो आपने हमारा काम कर दिया और फिर हम आपका काम भूल जाएंगे। जब लोग जो चुनावी कार्यक्रमों में बोलते थे कि तुम अपना नाम और रोल नंबर लिखा हुआ पर्चा ले आना, फलाने साहब से तुम्हारी नौकरी मैं करवा के लेके आऊंगा, इस दिन फेयर सिलेक्शन बंद हो गए। उस दिन ये बच्चे यहाँ क्या करने आएंगे और हम यहाँ क्या करेंगे। हम जो यहाँ पर बोलते हैं ना, मैं कॉलर ऊपर करके बोलता हूँ सीएम साहब ऐसे कि नौकरी की गारंटी देता हूं मैं, तो नौकरी की गारंटी तब है जब फेयर सिलेक्शन है। अगर कैलेंडर जारी हो जाए कि किस नौकरी में कब जो है वैकेंसी आने वाली है, कब उसके फॉर्म निकलेंगे, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब लग रही है नौकरियां पढ़ के। नौकरी लगने के लिए किसको टूम बेचनी पड़ी अपनी माँ की, किसको जमीन बेचनी पड़ी। पर 2014 में सरकार बनी, 2015 में पहली भर्ती हुई, फेयर सिलेक्शन हुए। उससे पहले हमारी सीएम साहब एक ब्रांच थी, आज 150 से ज्यादा ब्रांच है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी ने हमें क्या दिया, तो बीजेपी ने हमारे को रुपए दिए हो चाहे ना दिए हो, 15 लाख रुपए दिए हो चाहे ना दिए हो, पर हर महीने हमारे पास हर जगह जो बच्चे पढ़ते हैं उसका कुछ रेवेन्यू हमें जरूर आता है। तो हमारा ये स्वार्थ रहता है कि ये फेयर सिलेक्शन सहजित ही चलते रहे अगर, तो तब तक हमारा काम चलता रहेगा। और जिस दिन ये फेयर सिलेक्शन बंद हो गए और 50 वोट पर नौकरी दिलवाने वाले जीत करके जब सरकार बना लेंगे, या वे लोग जो चुनावी कार्यक्रमों में बोलते थे कि तुम अपना नाम और रोल नंबर लिखा हुआ पर्चा ले आना, फलाने साहब से तुम्हारी नौकरी मैं करवा के लेके आऊंगा, उस टाइम पर हरियाणा में, पूरे हरियाणा में आईसीएस के ये स्टूडेंट्स बीजेपी की सरकार के पक्ष में हर जगह पर रोडों पर उतरे। और आपको लाडवा के कार्यक्रम का जो भली भांति याद भी होगा। सीएम साहब, बहुत साफ सुथरी सी बात है, हमारा काम तब तक चल रहा है जब तक कि फेयर सिलेक्शन है। जिस दिन फेयर सिलेक्शन बंद हो गए उस दिन ये बच्चे यहाँ क्या करने आएंगे और हम यहाँ क्या करेंगे। हम जो यहाँ पर बोलते हैं ना, मैं कॉलर ऊपर करके बोलता हूँ सीएम साहब ऐसे कि नौकरी की गारंटी देता हूं मैं, तो नौकरी की गारंटी तब है जब फेयर सिलेक्शन है। अगर फेयर सिलेक्शन ना हो तो मैं क्या कर लूंगा। जो पढ़ाया जाता है वो पेपर में आता है, थोड़ी बहुत उक चुक रहती है वो हम लगातार आपको बोलते हैं, और लगातार थोड़ा सा एक बार जो ना सिलेबस के ऊपर बातचीत करने की जरूरत है। सीएम साहब, ये बच्चे जरूर अपनी डिमांड उठाएंगे। एक बात और, जैसे सीईटी प्री पेपर हो गया, सीईटी प्री पेपर होने के बाद मेंस में अब किस बच्चे का नंबर आएगा, क्लर्क में किसका, पटवारी में किसका, ग्राम सचिव में किसका, पुलिस में, तो इनको पता नहीं है। और जो हमारे चेयरमैन साहब है ना, वो पहले बताते नहीं है, 2-3 दिन पहले बताएंगे भाई तुम्हारा इस लिस्ट में नाम है और तुम्हारा नंबर है। और ये तो आपका जो है ना चमत्कारिक नेतृत्व है, जो बच्चों का आने जाने का बस पास जो फ्री है, वरना लोगों को बहुत किराया लगा करके जाना पड़ता था। इसके लिए भी मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभारी हूं। इन छात्रों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर, किस लिस्ट में किस बच्चे का नाम आएगा ये पहले से पता होना चाहिए। किस पेपर में क्या सिलेबस आएगा ये पहले से पता होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, और ये मांग हम लगातार उठाते आ रहे हैं, राजीव जैन जी के सामने जब जिस टाइम पर कविता मैडम जो है मंत्री थी उस टाइम से लगातार, मनोहर लाल जी उस टाइम पर सीएम थे, तब से लगातार इस बात के ऊपर, और सुधार हुआ है। 1% 2% की थोड़ी सी हम आपके जो हो ध्यान चाहते हैं कि उतने पर जो है ये काम बन जाएगा कि एक कैलेंडर जारी हो जाए कि किस नौकरी में कब जो है वैकेंसी आने वाली है, कब उसके फॉर्म निकलेंगे, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगी। अगर इतनी क्लैरिटी रहेगी तो इन बच्चों के चेहरों पर सर और ज्यादा खुशी हो जाएगी, और हम तन मन धन से हमेशा आपके आभारी रहेंगे, हमेशा गुणगान करेंगे, क्योंकि आपके कारण प्रदेश का युवा, देश का युवा आज पढ़ने लग गया है। वरना लोग नेताओं की दरी बिछाते थे, लोग रैलियों में घूमते थे। रैलियों में जब कहोगे ना तब हमारे बच्चे आ जाएंगे, आवाज उठाने के लिए जब कहोगे तब हमारे बच्चे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई जो आपने हमारा काम कर दिया और फिर हम आपका काम भूल जाएंगे। जब कहोगे उस टाइम पर जो है हमेशा तैयार रहेंगे। सभी बच्चे रहोगे भाई तैयार? और जो मैं ये बातें कह रहा हूं तो है ना फेयर सिलेक्शन? लग रही है नौकरियां पढ़ के? नौकरी लगने के लिए किसको टूम बेचनी पड़ी अपनी मां की, किसको जमीन बेचनी पड़ी? जो किसानों को जमीन बेचनी पड़ती थी, जो किसान अपनी मां जो है जमीन को मां बोलते हैं, और जो औरत टूमों के लिए, गहनों के लिए जो है मरती जीती है, वो बेच करके जब बच्चों को नौकरी लगवाई जाती थी, वहां से जो ये दौर आया है, इसके लिए नमन है सर आपको।
सर, दो छोटी छोटी डिमांड्स और करूंगा इन बच्चों की, ये वैसे अपने आप भी करेंगे। एक तो स्कूल के बच्चों को, कोचिंग के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, कंप्यूटर सेंटर के बच्चों को रियायती दरों पर बस पास मिलता है, कोचिंग के बच्चों को नहीं मिलता है। तो ये जो आईसीएस के छात्र हैं, इनकी भी जरूरत है। जितनी फीस हमारी है, हम फीस जितनी लेते हैं सर, उस फीस से ज्यादा किराया बहुत सारे बच्चों का लगता है। अगर रियायती दरों पर इनका बस पास मिले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। दूसरे नंबर पर बहुत सारे बच्चों को 10, 15, 20 हजार रुपए देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गरीब भी हैं। उन लोगों के लिए एटलीस्ट अगर जो टैक्स देना पड़ता है इनको पढ़ने के लिए, लड़कियों को तो बहुत सारे पेरेंट्स वैसे ही नहीं पढ़ाते हैं, बोझ मानते हैं। बहुत परिवर्तन हुआ सोच में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को जरूरत है आज भी। अगर उनको टैक्स फ्री एजुकेशन मिलेगी तो इन बच्चों की जो है फीस कम करेंगे सर हम जो 15,000 रुपए एक साल की लेते हैं, तो 15 तो ये देते ही नहीं है, सारे के सारे बताते हैं जो किसान है, मेरे पापा गरीब हैं, मजदूर है, फलाना है, और बहुत आखिरी समय के लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है, जैसे मैं जो बात बोलना चाहता हूं सर, इन बच्चों का टैक्स फ्री एजुकेशन और रियायती दरों पर बस पास, ये डिमांड मैं करता हूं।